हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मुझे आप लोगों को बताना था कि आईडीबीआई बैंक ने 2 पोजीशंस के लिए वैकेंसीज लॉन्च की हैं। ठीक है, एक तो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एक है आपका AAO। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर या फिर आप उसको बोल सकते हो ग्रेड O या फिर आप उसको बोल सकते हो जर्नलिस्ट। ठीक है, और साथ में लॉन्च की है AAO के लिए। ठीक है, दैट इज एग्री एसेट ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए लॉन्च की गई हैं इन टोटल 500 वैकेंसीज और AAO के लिए आपकी आई हैं 100 वैकेंसीज। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम लोग इसका पूरा नोटिफिकेशन एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जैम के लिए आपकी वैकेंसीज आई हैं इन सब एरियाज़ में। ठीक है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, मुंबई, नागपुर, पुणे। और क्या क्या लैंग्वेज क्राइटेरिया है वो भी साइड बाय साइड यहाँ पे दे रखा है। कितनी वैकेंसीज निकली हैं, किस किस कैटेगरी के लिए है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। तो आप लोग यहाँ पे रेफर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो AAO है, ठीक है, उसके लिए आपकी पैन इंडिया टोटल वैकेंसीज आई हैं 100। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, पहली चीज़ तो ये है, आप दोनों में से किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, या तो जैम के लिए या AAO के लिए। ठीक है, उसमें भी अगर आप जैम के लिए अप्लाई कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो जितने भी रीजन्स दे रखे हैं उसमें से आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग अगर देखोगे तो हम लोगों का जो कट ऑफ डेट है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए है, वो है October 1, 2024। मतलब October 1, 2024 तक आपका जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो अगर इन केस ग्रेजुएशन मांगी हुई है तो वो October 1 से पहले पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। और अगर आपका एज जो क्राइटेरिया है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे है 20, दोनों ही पोस्ट के लिए। ठीक है, कि आपकी 20 ईयर्स एज होनी चाहिए मिनिमम, तो वो भी October 1, 2024 से पहले होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। अब आपका ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ है November 21 से और ख़त्म होगा। ठीक है, मतलब November 21 से स्टार्ट होगा यानी कल से, और ख़त्म होगा 30 नवंबर तक। और आपका जो टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट की डेट है वो है December 2024 से January 2025 के बीच में कभी भी हो सकता है। जब इस तरीके से दे रखा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो या तो वो दिसंबर की लास्ट वीक में होगा या जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे क्या क्या पैरामीटर्स हैं दोनों के लिए, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो एज क्राइटेरिया तो दोनों के लिए सेम है, मिनिमम एज होनी चाहिए 20, मैक्सिमम होनी चाहिए 25। ठीक है, मतलब अब मैंने क्योंकि बोला कि October 1, 2024 से पहले वो क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, तो जो इंसान है दैट पर्सन शुड नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर October 2, 1999, और किसके बाद नहीं होना चाहिए, October 1, 2004। ठीक है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है। आपका जो जैम है उसके लिए आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज लाइक AICTE एंड UGC। ठीक है, सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स कर लेना आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर आप AAO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसके लिए चाहिए 4 इयर्स डिग्री इन BSc, BTech या BE, किस में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिसिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर। ठीक है, ये सब किससे होना चाहिए, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट जो कि अप्रूव्ड है बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज़। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं उसमें आपको मिनिमम 60% चाहिए। ठीक है, टू बी एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप जनरल, EWS या OBC कैंडिडेट हैं, और मिनिमम 55% चाहिए इफ़ यू बिलोंग टू SC, ST, PWBD। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी आपका कंपलसरी नहीं है, एक्सपेक्टेड है, मतलब अगर होगा तो इट्स गुड। ठीक है,
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप लोग क्या क्या आपको एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, क्या क्या है जब आप लोग ज्वाइन करोगे जैम, ठीक है, एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको जो CTC है वो रेंज बिटवीन 6.14 लाख टू 6.50 लाख पर एनम, ठीक है। तो और उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो परफॉर्मेंस या जो भी बैंक का क्राइटेरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनिशियल जो अपॉइंटमेंट है उससे जब भी आप अपॉइंट हो जाओगे एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर तो आपको 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे सिलेबस पे। तो दोनों ही टेस्ट्स में इतना सिलेबस तो कॉमन है, ठीक है। एक ही आपका टेस्ट होगा, यहाँ पे दे रखा है कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसका सिलेबस यहाँ पे दिया है। आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और जो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट है जो हर एग्ज़ाम में होता है, ठीक है, हर बैंकिंग एग्ज़ाम में होता है वो होगा। तो आपका जो सिलेबस है दोनों एग्जाम्स के लिए जो कॉमन है वो है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स हैं, कितना टाइम मिलेगा, सब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक का तो सिलेबस है आपका दोनों कॉमन, AAO के लिए भी, जैम के लिए भी, ठीक है। और जो जैम वाले हैं उनका यहीं पे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने AAO फिल कर रखा है उन्हें एक एडिशनल सेक्शन देना पड़ेगा, वो है प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा जो डिफरेंस है इन सिलेबस, ठीक है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इनफैक्ट। तो आपने जैसा कि यहाँ पे नोटिस किया होगा जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, मार्क्स भी 60 है, मतलब हर क्वेश्चन हुआ 1 मार्क का। और नेगेटिव मार्किंग में दे रखा है हम लोग को कितना 0.25, तो हर गलत आंसर पे आपका कटेगा 0.25 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है या फिर क्या क्या गाइडलाइंस दे रखी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे सिटीजनशिप का दे रखा है, नेशनैलिटी का, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन मिलेगा ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगेगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर कुछ होगा। एंड आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रखा है। आपके पास में अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो भी है आपके स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं तो उन्हें आप देख लीजिएगा। और जैसा कि IDBI के और एग्ज़ाम्स के रिक्रूटमेंट में भी होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेप्स सेम ही रहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन दे रखा है, ये लिखना होगा, सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन कैसे होना चाहिए, क्या उनका साइज़ होना चाहिए, वो सब पूरा दे रखा है। तो आप उस चीज़ को देखिएगा और अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सारा आपका एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स दे रखी हैं, कितनी फ़ीस आपको पे करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है वो भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो आपके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, किस किस चीज़ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी पूरी डिटेल दे रखी है। फॉर एग्जांपल एज के लिए आपको अपनी 10th और या फिर 12th की मार्कशीट चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। इस तरीके से आप बाकी रेफ़र कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ के लिए क्या क्या आपको देना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप देखिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अपनी एलिजिबिलिटी देखिए। आपका जो AAO का सिलेबस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है IBPS SO में जो आता है एग्रीकल्चर का, ठीक है, उससे। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। और IDBI जैम का आपको अगर प्रैक्टिस करनी है आप स्टार्ट कीजिए, अभी फॉर्म फिल कीजिए और
प्रैक्टिस मॉक बहुत जल्दी लॉन्च करेगा अपना IDBI जैम का पूरा मॉक टेस्ट का सीरीज़, तो आप उसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी हो, आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कीजिए, लगे रहिए, कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।